नमस्कार। 8 की कड़क खबरें आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले भोपाल से खबर की बात करेंगे। सीएम हेल्पलाइन में कसावट की तैयारी अब कर ली गई है। लगातार जो शिकायतें हैं, जन शिकायतों को लेकर भी कसावट की तैयारी है और सीएम डॉक्टर मोहन यादव समाधान ऑनलाइन का रिव्यू भी करने वाले हैं। सीएम ने 28 अक्टूबर को इसकी रिव्यू मीटिंग की थी और शिकायतों के तत्काल समाधान के निर्देश भी उनके द्वारा दिए गए थे। तो अब इसमें कसावट की तैयारी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बहुत काम की खबर है, हर एक व्यक्ति से जुड़ी हुई ये जरूरी खबर आपको बता रहे हैं क्योंकि सीएम डॉक्टर मोहन यादव रिव्यू करने वाले हैं। समाधान ऑनलाइन का रिव्यू भी करेंगे। 28 अक्टूबर को भी उन्होंने एक रिव्यू मीटिंग की थी और एक बार फिर से रिव्यू करने वाले हैं क्योंकि लगातार जन शिकायतें जो बढ़ रही हैं, इसका समाधान भी उसी तेजी से होना चाहिए। इसको लेकर मुख्यमंत्री काफी सजग हैं और अब हेल्पलाइन में से खासतौर पर सीएम हेल्पलाइन में, क्योंकि आम लोग जब कहीं से उनको ऐसा लगता है कि उनकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है तो फिर सीएम हेल्पलाइन का वो मदद लेते हैं और सीएम हेल्पलाइन की मदद लेकर के उनकी समस्याओं का समाधान होता है। वासु हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं भोपाल से, सीधे उनके पास चलते हैं। वासु, आम लोगों के लिए, क्योंकि आम लोग जो हैं सीएम हेल्पलाइन में सबसे ज्यादा शिकायतें जो है वो आम लोगों की तरफ से ही होती है और उनको उम्मीद रहती है कि यहां से उनको इंसाफ मिल जाएगा, न्याय मिल जाएगा, उनकी समस्या का समाधान हो जाएगा। और अब हेल्पलाइन में कसावट की तैयारी है तो उम्मीद की जाना चाहिए कि लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होगा। निश्चित तौर पर देखिए, सीएम हेल्पलाइन एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, मध्य प्रदेश की सरकार का योजना है जिसके तहत अगर आपका किसी भी तरीके का कोई कामकाज है जो लीगल है, सरकारी है और अगर वो नहीं हो रहा है, उसमें चाहे लापरवाही अधिकारियों के द्वारा बरती जा रही हो, कोताही बरती जा रही हो या आपकी समस्या का निराकरण नहीं किया जा रहा हो, तो उसको लेकर आप सीएम हेल्पलाइन में तुरंत शिकायत कर सकते हैं और ये मध्य प्रदेश सरकार के सभी विभागों के ऊपर जो है वो लागू होती है। और जैसे ही आप शिकायत करते हैं तो सीएम हेल्पलाइन के जो ऑपरेटर्स होते हैं वो तत्काल संबंधित अधिकारी को फोन करते हैं और उनसे वजह जानी जाती है कि क्यों इस शिकायत पर काम नहीं हो रहा है और उसके बाद इसमें तेजी जो है वो लाई जाती है। लेकिन कई बार देखा गया है कि सीएम हेल्पलाइन में शिकायत करने के बावजूद जो मामले हैं वो लंबे समय तक पेंडिंग रहते हैं और इसको लेकर सीएम ने कुछ दिन पहले बैठक ली थी और तत्काल दिशा निर्देश दिए थे कि इस तरीके के जो भी प्रकरण सामने आते हैं, पहले तो कोशिश यही की जाए कि कोई भी अगर व्यक्ति है उसे सीएम हेल्पलाइन तक जाना ही ना पड़े, उसकी पहले ही समस्या का निराकरण हो जाए और अगर सीएम हेल्पलाइन तक बात आ रही है तो फिर तत्काल प्रभाव से निराकरण हो ये सुनिश्चित करने का काम किया जाए। लेकिन उसके बावजूद भी मामले लगातार लंबित रहे हैं तो सीएम ने उसको लेकर नाराजगी भी जताई। एक रिव्यू मीटिंग बुक कर चुके हैं और अब इस महीने एक बार फिर से उस रिव्यू मीटिंग के बाद क्या कुछ नतीजे हैं उनको लेकर एक बड़ी बैठक बुक करेंगे जिसमें समाधान ऑनलाइन का भी रिव्यू करेंगे और सीएम हेल्पलाइन का भी रिव्यू करेंगे। जी बिल्कुल, और ये आम लोगों के लिए अच्छी खबर है क्योंकि आम लोग जो शिकायत करते हैं तो उनको उम्मीद रहती है कि जल्द से जल्द उनकी शिकायतों का निपटारा किया जाए सीएम हेल्पलाइन पर खास तौर पर। बहुत शुक्रिया वासु आपका जानकारी के लिए, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि अगली खबर पर भी हम आपसे जानकारी लेने वाले हैं क्योंकि खबर जो है वो बेहद महत्वपूर्ण है। खबर क्या है? वन विभाग की बैठक सीएम ने बुलाई है। कल भी मुख्यमंत्री ने एक बैठक ली थी सीएम हाउस में। दरअसल ये वन विभाग की बैठक जो है वो बुलाई गई है। बांधवगढ़ में हाथियों की मौत के मामले में चर्चा होगी क्योंकि एक कमेटी का गठन किया था जिसे 24 घंटे के अंदर एक रिपोर्ट सीएम को सौंपनी थी और समय पूरा हो चुका है। तो 1 नवंबर को भी सीएम ने आपात बैठक बुलाई थी और एक बार फिर से उन्होंने बैठक बुलाई है। आपात बैठक में अधिकारियों को उन्होंने निर्देश दिए थे कि वन राज्य मंत्री की अगुवाई में टीम जाएगी, 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट मुख्यमंत्री की टेबल पर रखेगी कि कैसे 10 हाथियों की मौत हुई है, उसके पीछे क्या कुछ कारण रहे हैं। मुख्यमंत्री काफी इस मामले में गंभीर थे और इसी मामले को लेकर अब एक बार फिर से, क्योंकि 24 घंटे का वक्त हो चुका है, तो मुख्यमंत्री ने एक बार फिर से मीटिंग बुलाई है। सीएम हाउस में वन विभाग की बैठक है और वासु चौरे हमारे संवाददाता भोपाल से लाइव जुड़े हुए हैं। इस खबर पर भी उनसे जानकारी लेते हैं। वासु, 24 घंटे का वक्त हो चुका है और अब वो रिपोर्ट पेश करने की बारी है जिससे पता चल पाएगा कि आखिर हाथियों की मौत की वजह क्या कुछ रही थी। निश्चित तौर पर देखिए, बहुत ही गंभीर मामला मध्य प्रदेश से सामने आया है जो अपनी वन्य जीवों के लिए या वनों के लिए, फॉरेस्ट कवर के लिए पूरे देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में जाना जाता है और बड़े पैमाने पर फॉरेस्ट टूरिज्म यहाँ पर होता है। हाथी हो, टाइगर हो, चीते हो, लेपर्ड हो, इनको देखने देश विदेश से लोग यहाँ पर आते हैं। लेकिन जिस तरीके से 10 हाथियों की मौत हुई उसको लेकर कई तरीके के सवाल जो है वो जानवरों की सुरक्षा को लेकर, फॉरेस्ट के प्रबंधन को लेकर, वन्य जीवों के प्रबंधन को लेकर खड़े हुए, सियासत भी इस पूरे मामले को लेकर हुई
और फिर सीएम ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया। लगातार वो रिव्यू मीटिंग्स कर रहे हैं, ग्राउंड से रिपोर्ट्स बुलवा रहे हैं, और जैसा कि सीएम ने दिशा निर्देश दिए थे और उसके बाद एक कमेटी बनाई गई थी जिसमें वन विभाग के आला अधिकारी शामिल थे और वन राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार भी शामिल थे। ये टीम जो है वो मौके पर पहुंची, ग्राउंड जीरो पर पहुंची और वहां पर जाकर चाहे वो किसान हो, चाहे फॉरेस्ट के अधिकारी हो, आसपास के लोग हों, जंगल से जुड़े हुए लोग हों, सबसे बातचीत की गई और उसके बाद एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की गई है। अब उसी रिपोर्ट की जो समीक्षा है वो सीएम करेंगे। आज शाम 7 बजे सीएम हाउस के समत्व कक्ष में ये जो पूरी बैठक है वो बुलवाई गई है और इस रिपोर्ट को देखने के बाद, इस रिपोर्ट के आउटकम्स को देखने के बाद आगामी समय में क्या कुछ एहतियातन कदम उठाने हैं उसको लेकर सीएम दिशा निर्देश देंगे। और ये एक ब्लूप्रिंट भी, खाका भी तैयार होगा कि इस तरीके के हादसे दोबारा ना हो। तो जो जंगल है वहां पर तो विशेष तौर पर सुरक्षा रखनी ही है, एहतियात बरतने, लेकिन जो जंगल से लगे हुए गांव हैं, खेत हैं, कस्बे हैं, शहर हैं, बिल्कुल वहां के जो लोग कह रहे हैं, क्योंकि ये जो घटना सामने आई उसके बाद हाथी गुस्से में आए तो हाथियों ने 2 लोगों की जान भी ले ली और ये मामला और भी गंभीर हो जाता है। तो ऐसी घटना, एक तो हाथियों की मौत हुई, उसके बाद फिर वन विभाग को जो एहतियाती कदम उठाने चाहिए कि आसपास मुनादी करानी चाहिए थी, वो नहीं किया गया। 2 लोगों की मौत के बाद वहां पर मुनादी आसपास के काबू में कराई जा रही कि आप हाथियों से दूर रहें। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। बुधनी की बात करेंगे। दिवाली के बाद प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। दिवाली का पर्व हो गया, आज भैया दूज है और इसके बाद अब उपचुनाव जो होना है, इसके प्रचार में फिर से एक बार नेता जो हैं वो लग गए हैं। दोनों ही दल लग गए हैं, खासतौर पर मुख्य दल जो हैं बीजेपी और कांग्रेस, इन्होंने अपनी ताकत फिर से झोंक दी है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव, वी डी शर्मा प्रचार अब करने वाले हैं। शिवराज सिंह चौहान भी बुधनी में सक्रिय है ही। इधर कांग्रेस के स्टार प्रचारक सचिन पायलट भी यहां पर प्रचार करने के लिए आने वाले हैं और कमलनाथ के साथ प्रदेश प्रभारी भी प्रचार करेंगे। दिग्विजय सिंह आज से उपचुनाव के प्रचार में जुट चुके हैं। तो दीपावली का पर्व हो गया, फेस्टिवल हो गया, सबने पर्व मना लिया। अब वापस काम पर, मैदान में लौटने की बारी है। तो अब फिर से उपचुनाव की जंग में और प्रचार का काम जो है वो तेज होता नजर आएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। सूरजपुर के पार्वतीपुर गांव में एक दर्दनाक हादसा पेश आया है। कुएं में डूबने की वजह से 2 भाइयों की मौत हो गई। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर से यह खबर बता रहे हैं। खेत में बने कुएं में दरअसल नहाने के लिए दोनों भाई गए थे, लेकिन इस दौरान दोनों की मौत हो गई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। 11 साल और 7 साल के बच्चे हैं और परिजन यहां लापरवाही है ही कि परिजन जो हैं उनको ऐसे छोटे छोटे बच्चों को कैसे छोड़ देते हैं और यहां पर बच्चे जब फंस गए, निकल नहीं पाए, उनकी मौत हो गई। परिजन अब बेहाल हैं। हादसे की सूचना पाकर पुलिस पहुंची, मौके पर जांच शुरू कर दी। और मुंगेली की बात करेंगे। मुंगेली के लोरमे इलाके में हाथियों का दल आ गया है और इसकी वजह से लोगों में एक बार फिर से डर का माहौल देखने को मिल रहा है। हाथी के बच्चे की दरअसल करंट से मौत हो गई थी। हमने आपको खबर दिखाई भी थी कैसे हाथी के बच्चे की मौत के बाद हाथी जो है वो गुस्से में आ ही जाते हैं अपने साथियों की मौत के बाद। तो हाथी एक बार फिर से इस इलाके में सक्रिय हो चुके हैं और इसके बाद आसपास के इलाके में अलर्ट जारी कर दिया गया। लोगों में डर है और वन अमला भी सावधानी बरत रहा है। बिजली विभाग से बातचीत कर 3 गांवों की बिजली सप्लाई बंद कराई गई है। कंचनपुर, चेचांडीह और भारतपुर गांव में देर रात से बिजली व्यवस्था प्रभावित है। और मोहन सरकार के मंत्री विजय शाह के खंडवा में दिव्यांगों को मिलने वाली सुविधा को लेकर चिंता जाहिर उन्होंने की थी। दिव्यांगता सर्टिफिकेट के लिए नियमों में बदलाव की वकालत उन्होंने की, लेकिन इस दौरान दिव्यांगता क्यों आती है इसे लेकर एक बयान दे दिया जो कि विवादों में आ गया। रिपोर्ट देखिए। कि विकलांग कौन होता है, दिव्यांग कौन होता है जिसको अपनी माता का अच्छा दूध नहीं मिला। विकलांग और दिव्यांग कौन होता है जिसको गौ माता का दूध नहीं मिला। तो
कुपोषण के कारण वो दिव्यांग और विकलांग हुआ। बहनों भाइयों, ये मध्य प्रदेश के आदिम जाति कल्याण और अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री हैं। दिव्यांगों की परिभाषा बदलने की वकालत करते हुए मंत्री जी ने दिव्यांगता की वजहों पर जो ज्ञान दिया वो बहुत लोगों को रास नहीं आएगा। एक बार फिर सुनिए मंत्री जी ने क्या कहा। कि विकलांग कौन होता है, दिव्यांग कौन होता है जिसको अपनी माता का अच्छा दूध नहीं मिला। विकलांग और दिव्यांग कौन होता है जिसको गौ माता का दूध नहीं मिला। तो कुपोषण के कारण वो दिव्यांग और विकलांग हुआ। बहनों भाइयों, और इसलिए मेरा निवेदन है हम प्रयोग करें कि एक अच्छे लोगों को हम उसकी माता को कुपोषण से मुक्त कराएं, गौ माता का दूध पिलाएं। खंडवा में मंत्री जी गोवर्धन पूजा के कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे। इस दौरान विजय शाह दिव्यांगता के मापदंडों में बदलाव की वकालत करते दिखे। मंत्री जी ने इसके लिए मुख्यमंत्री और पीएम तक से बात करने की बात कही। अभी मुझे जानकारी मिली कि जिसका एक हाथ और इसका पैर नहीं था उसको प्रशासन ने 80% नहीं माना। तो मैंने कहा भाई साहब इसको मोटराइज गाड़ी दो, इसका हाथ और पैर नहीं है। तो उन्होंने कहा साहब ये 70% है, ये 80% नहीं हो सकता। मेरा निवेदन है मुख्यमंत्री से भी और प्रधानमंत्री से भी कि जब हम विकलांगों की तरफ उनकी मदद का हाथ बढ़ाएं तो ये परसेंटेज भूल जाएं। अपनी चक्षु भगवान ने 2 आंखें दी, उस आंखों से हम आइडिया लगाएं कि कैसे हम उनकी मदद कर सकते हैं। और जो नियम है 80% का, उसको भी हम चाहते हैं 50% का हो। दिव्यांग आत्मनिर्भर बने, इसके लिए उन्होंने रास्ता भी बताया। उनको 10,000 रुपए का स्ट्रीट वेंडर का लोन भी मिले, वो नमकीन बेचें, फुग्गा बेचें, अपना बिंदी टिकी बेचें, मंडी से ला करके फल और सब्जी बेचें। 10,000 में इतने फल आ जाएंगे कि उस विकलांग की गाड़ी में नहीं आएंगे। दिन भर गलियों में अगर फल सब्जी और खुदा बिंदी बेचता रहा तो विकलांग के मन में स्वाभिमान का भाव आ जाएगा, अपनी गाड़ी से जाएगा, अपनी गाड़ी से आएगा। विकलांगता को थोड़ी देर के लिए सही वो भूल जाएगा, उसके कष्ट कुछ देर के लिए ही सही, कुछ देर तो वो मुस्कुराएगा। स्ट्रीट वेंडर्स को प्रदेश सरकार लोन देती है। विजय शाह ने योजना का जिक्र करते हुए दिव्यांगों के चेहरे पर मुस्कान लाने की बात कही, लेकिन वो कई बार दिव्यांग की जगह विकलांग बोलते रहे, जो एक तरह से अनादर ही है। अमित जायसवाल, न्यूज़ 18 खंडवा। और आगे बढ़ते हैं और सतना की बात कर लेते हैं, जहां पर शाकाहारी यानी कि वेज फूड, शाकाहारी भोजन के ऑर्डर पर मांसाहारी भोजन यानी कि नॉनवेज फूड भेजने पर हंगामा हो गया। दरअसल दीपावली के दिन एक शख्स ने शाकाहारी भोजन का ऑर्डर किया था। इस पर दुकानदार ने नॉनवेज भोजन भेज दिया, मांसाहारी भोजन भेज दिया। 2 दिन के बाद जब दुकान खुली तो पीड़ित और हिंदू संगठन के लोग दुकान पर पहुंच गए और भारी हंगामा कर डाला। पीड़ित ने सिविल लाइन थाने में शिकायत की। पुलिस और प्रशासन ने लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता। एक कहानी बताते हैं जो है सच्ची। एक ऑटो ड्राइवर जो एक लड़की से बेहिसाब मोहब्बत करता था, लेकिन लड़की ने उसे प्यार में दिया धोखा। पैसे की खातिर उस पर शारीरिक शोषण, दोहन के आरोप लगाए, ब्लैकमेलिंग की और आखिरकार युवक इस सब से हार गया और उसने जान दे दी। हालात से लाचार उसने मरना किया स्वीकार। प्यार, महबूबा, पुलिस धमकी और आत्महत्या, ऑटो ड्राइवर की प्रेम कहानी। धोखे से टूटा वो इंसान, दे दी अपनी जान। सोशल मीडिया के पोस्ट ने खोला राज, प्रेमिका का पर्दाफाश। वो उससे बेशुमार मोहब्बत करता था, उसके लिए कुछ भी करने को तैयार था। उसके प्यार में वो रात को दिन कहता और दिन को रात। महबूबा जो कहती वो करता, लेकिन उससे क्या पता था उसके साथ साजिश हो रही थी, प्यार में फंसाकर। और एक दिन उसने वो कदम उठाया जिसके बाद सन्नाटा पसर गया।
तारीख 28 सितंबर 2024, समय दोपहर। ये वो समय था जब ऑटो ड्राइवर अपने साथ हुए धोखे की पूरी कहानी बयां कर रहा था। सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से ये घटना सामने आई जब एक ऑटो ड्राइवर ने फांसी के फंदे से झूलकर जान दे दी। मरने से पहले उसने आखिरी पोस्ट किया जिसमें अपने पर हो रहे सितम की कहानी बयां कर रहा था। दरअसल कोरबा के रहने वाले एक ऑटो ड्राइवर को एक युवती से प्यार हुआ, जिसके बाद वो उसके साथ जीने मरने तक की कसम खाने लगा। लेकिन कुछ वक्त के बाद ही युवती उसे ब्लैकमेल करने लगी, उस पर आरोप लगाने लगी, शारीरिक दोहन का और ब्लैकमेल कर उससे ऐंठ रही थी पैसे। युवती पर आर्थिक दोहन और पुलिस से मिलकर धमकी चमकी दिलवाने का आरोप लगाते हुए पोस्ट किया और फिर दोपहर में पोस्ट करने के बाद युवक मानसिक रूप से इतना परेशान था कि उसने शाम तक मौत को गले लगा लिया। हरदी बाजार क्षेत्र में प्रेमिका से प्रताड़ित होकर एक ऑटो चालक अशोक यादव ने खुदकुशी की थी। इस मामले को लेकर उसने सोशल मीडिया में भी पोस्ट किया था और अपनी पीड़ा को व्यक्त किया था। लगातार जो प्रेमिका है वो उसको प्रताड़ित करती थी और दया दोहन कर उससे पैसे की मांग करती थी, जिसको लेकर ऑटो चालक ने कई बार शिकायत भी की और लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हुई। अब जो ऑटो चालक था उसने सुसाइड 28 सितंबर को कर ली थी और उसके बाद इस मामले में पुलिस ने संज्ञान लेते हुए अब FIR दर्ज किया है। अब देखना है कि जो आरोपी प्रेमिका है उस पर पुलिस कब तक पहुंचती है, उसकी गिरफ्तारी करती है। मृतक ने 23 अगस्त 2024 को हरदी बाजार थाने में लिखित शिकायत भी की थी। युवती द्वारा 3 साल से किए जा रहे ब्लैकमेलिंग के संबंध में उसने कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन यहाँ भी युवती ने फिर गेम खेल दिया। माफीनामा देकर शिकायत वापस कर ली गई, लेकिन प्रेमिका ने फिर से ब्लैकमेलिंग करना शुरू किया। फिलहाल पुलिस ने मामले में युवती और उसके परिजनों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एक दिन महीने पहले एक आत्महत्या का कथन हुआ था, जिसमें मृतक के द्वारा एक फेसबुक में पोस्ट किया था कि उसको परेशान कर रही है चित्ररेखा कश्यप, जिसमें जांच उपरांत कल दिनांक को 108 PNS के तहत कार्रवाई की गई है और अभी आगे की कार्रवाई विवेचना चल रही है और आगे की कार्रवाई की जाएगी। युवती अब भी पुलिस की गिरफ्त में नहीं है। अब पुलिस हर पहलू से जांच पड़ताल कर रही है, सोशल मीडिया को खंगाल रही है ताकि ऑटो ड्राइवर की मौत के और सवालों का जवाब मिल सके। कोरबा से अब्दुल असलम की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए अंबिकापुर की बात कर लेते हैं, जहां पर पिता से मारपीट करने वाले शराबी बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शराबी बेटे ने पिता से शराब पीने के लिए पैसे मांगे थे, लेकिन जब पिता ने पैसे देने से इनकार कर दिया तो शराबी बेटे ने लाठी डंडे के साथ अपने पिता पर हमला बोला। घायल पिता ने बेटे के खिलाफ थाने में शिकायत दी थी। और रायसेन से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सड़क के किनारे टाइगर नजर आया। जी हां, सड़क पर अगर बाघ नजर आए तो डरना किसी के लिए भी स्वाभाविक सी बात है। देखिए जरा कैसे उसकी आंखें चमक रही हैं और ऐसे मुंडेर पर यह चलता हुआ नजर आया है। सिंगोरी अभयारण्य के क्षेत्र में नागिन मोड़ के पास यह बाघ रेलिंग पर चलता हुआ दिखाई दिया है। लोगों ने वन विभाग को इस टाइगर के बारे में खबर की। वन विभाग ने लोगों को सावधान रहने की अपील जारी कर दी है। और सिंगोरी अभयारण्य से निकलकर मैदानी क्षेत्र में टाइगर आ गया था। झाड़ियों में यहां पर बैठा हुआ दिखाई दिया है। टाइगर की मूवमेंट लगातार देखी जा रही है। रायसेन से ही खबर आपको बता रहे हैं, धान की कटाई किसान करने वाले हैं और ऐसे में उनके लिए बड़ी परेशानी बढ़ गई है। आपको बताएं कि कुछ महीने पहले रायसेन वन मंडल के लोग टाइगर की दहशत में थे और अब तो अबेदुल्लागंज वन मंडल में टाइगर की दहशत से लोग सहमे हुए हैं।
और दीपावली के अगले दिन अन्नकूट की परंपरा रही है। अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया जाता है। खरगोन की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां पर ब्रिजधाम हवेली में अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें ठाकुर जी को 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया गया। अन्नकूट महोत्सव में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और सभी ने महाप्रसादी ग्रहण भी की। बता दें कि दीपावली के 5वें दिन अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। और आइए अब नजर डालेंगे टॉप 20 खबरों पर। बलरामपुर में बेकाबू होकर तालाब में गिर गई कार, हादसे में 8 लोगों की गई जान।